माय क्यूटी पाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लेके मैं हाजिर हूँ। ये पार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आए। तो फिर चलिए दोस्तों, और ज़्यादा बक करके टाइम वेस्ट ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को जल्दी से शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें मैजिक डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना और जियोडो दोनों ही आए थे मिस लार्ना से बात करने के लिए। वो लोग मिस लार्ना को बताते हैं कि कीथ घर छोड़ के भाग गया है। इस बात से तो मिस लार्ना भी चौंक जाती है, क्योंकि कीथ तो ऐसा लड़का नहीं है कि वो सडनली घर से भाग जाए। फिर हमारा जियोडो मिस लार्ना से हेल्प मांगता है, तो हमारी मिस लार्ना भी हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर मिस लार्ना उन लोगों को एक टॉय दिखाती है और कहती है कि ये टॉय कीथ को ढूंढने में हमें हेल्प करेगा। ये सुन के तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि एक टॉय हमें कैसे हेल्प कर सकता है। फिर हमारी मिस लार्ना उन्हें बताती है कि ये टॉय ऐसा वैसा टॉय नहीं है, ये एक मैजिक आइटम है और ये लोगों को ढूंढने में हेल्प करता है। हम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, हमें सिर्फ उसकी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर ये डॉल उस पर्सन को ढूंढ निकालेगा। उसी वक्त उस टेडी को ऐसे चलते हुए देख के हमारी कैटरीना लार्ना से पूछती है कि आप लोगों ने इस टेडी बियर को क्यों चुना। तो मिस लार्ना बताती है कि पहली बार इस टेडी को देखते ही मुझे पसंद आ गया, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया और इसको एक आइटम में बदल दिया। ये टेडी कितना प्यारा है ना। लेकिन हमारी बेचारी कैटरीना को ये टेडी इतना भी ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा था। इसके बाद वो उठती है और जाती हुई कहती है कि तो फिर मैं कीथ के कुछ सामान ले आता हूँ यहाँ पर। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो कीथ के रूम में आती है और सामान ढूंढने लगती है। ऐसे ही उन्हें एक बॉक्स मिलता है। पहले तो हमारी एन उस बॉक्स को खोलने में हेजिटेट करती है, क्योंकि कीथ को ना पूछ के उसके पर्सनल चीज़ को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मजबूरी है, ये सोच के वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं और उस बॉक्स को खोलते ही हमारी कैटरीना को अपने दिए हुए गिफ्ट्स नज़र आते हैं, जो उसने कीथ को उसके बर्थडे पे दिया था। ये सब देख के वो काफ़ी खुश होती है कि कीथ उसके गिफ्ट्स को इतने अच्छे से संभाल के रखा है। इसके बाद वो और भी ज़्यादा ठान लेती है कि वो कीथ को ढूंढ के रहेगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कैटरीना कीथ के चीज़ों को लेके मैजिक डिपार्टमेंट में पहुंचती है। वहां पर पहुंच के वो देखती है कि प्रिंस जेफरी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रिंस जेफरी को यहाँ पर देख के वो काफ़ी चौंक जाती है। उसे इस तरह से देख के प्रिंस जेफरी उसे बताने लगता है कि आज मैं यहाँ पर एक मैजिक आइटम को लेने आया हूँ। इसके बाद लार्ना बताने लगती है कि हाँ, प्रिंस जेफरी ने ही इस बियर का ऑर्डर दिया था, जिसकी मदद से हम कीथ को ढूंढने वाले हैं। ये सुन के कैटरीना कहती है कि क्या ये करना ठीक होगा कि प्रिंस जेफरी के पहले हम इसको यूज़ करें। कैटरीना की बात सुन के प्रिंस जेफरी कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो, बल्कि ये तो बढ़िया होगा, मैं भी देख पाऊंगा कि ये मैजिक आइटम कितना अच्छे से काम करता है। इसके बाद हमारी कैटरीना उन लोगों को कीथ का सामान देती है, तो उसमें से मिस लार्ना एक हैंकरचीफ को चुनती है। इसके बाद वो हैंकरचीफ वो उस टेडी बियर को पकड़ाता है और वो टेडी बियर उस हैंकरचीफ को सूंघ के डायरेक्शन बताने लगता है। टेडी को ऐसा करते हुए देख के हमारी कैटरीना सोचती है कि ये तो कुछ डॉग जैसा है। सच कहूँ तो मुझे ये टेडी कुछ शैतान टाइप का लगता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? टेडी को ठीक से काम करते हुए देख के हमारी लार्ना तो काफ़ी इम्प्रेस होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी कैटरीना, जियोडो और मारिया वो सभी निकल रहे हैं कीथ को ढूंढने जाने के लिए। यहाँ पर हमारी कैटरीना सभी लोगों को फेयरवेल कह रही थी। इन सभी का भी मन था कैटरीना के साथ जाने का, लेकिन वो लोग काम की वजह से नहीं जा पाते। यहाँ पर इन लोगों का बातें चल ही रहा था कि तभी हमारा जियोडो कैटरीना का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कैटरीना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती। ये देख के तो वो बेचारा चौंक जाता है और कैटरीना से पूछता है कि तुम्हारा रिएक्शन पहले जैसा क्यों हो गया। कैटरीना का रिएक्शन देख के बाकी सब कहते हैं कि असल में वो कीथ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, इसलिए वो ये सब ज़्यादा नहीं सोच रही है और इस वजह से वो इस बारे में भूल गई। उसी वक्त वहाँ पर सोरा और मिस लार्ना बाहर आती है। उसे देख के तो हमारा जियोडो कैटरीना के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा मास्टर सोरा, आप भी हमारे साथ चल रहे हो क्या? तो हमारा सोरा बताते हैं कि हाँ, मैं भी चल रहा हूँ और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। इसके बाद वो लोग अपनी बातों को ख़त्म करके वहाँ से निकल जाते हैं अपनी जर्नी पर। कैरेज से जाते हुए हमारी कैटरीना अपने मन में सोचती है कि कीथ, तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। इसी तरह वो लोग एक टाउन में पहुंचते हैं और वहाँ पर कीथ का तस्वीर दिखा के सभी लोगों से पूछता है कीथ के बारे में, लेकिन किसी को कीथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें कीथ के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला। ये सोच के हमारी कैटरीना काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। कैटरीना को इतना परेशान देख के मिस लार्ना उन्हें कंसोल करती है कि तुम अब चिंता मत करो, हम लोग कीथ को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे, ये बेयर है ना हमारे साथ। दोस्तों, मुझे ना इस बेयर से कुछ बदमाशी वाइब मिल रहा है।
क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? क्योंकि कैटरीना को भी ऐसा ही लगता है। ये लोग अपने में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से हमारी कैटरीना के पेट से आवाज़ आने लगता है। तो ये देख के लारना और कैटरीना दोनों ही एक कैफ़े पर जाते हैं और वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं। इसके बाद जब हमारी कैटरीना बहुत ही मन लगा के उन स्वीट्स को खा रही थी तो उसका ये एक्सप्रेशन देख के हमारी लारना बहुत ही मुस्कुराने लगती है। लारना को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के हमारी कैटरीना उनसे पूछती है कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तो हमारी लारना कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी अपना एक्सप्रेशन बदल देती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने में और बात करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें इतना क्यों चाहते हैं। लारना क्या बोलना चाहती है ये हमारी कैटरीना नहीं समझ पाती। तो हमारी लारना कैटरीना को अच्छे से समझाने लगती है कि जैसे मेरे लिए मेरे मैजिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक वैसे ही तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम उतना इम्पॉर्टेंट हो। फिर वो अपनी कहानी बताने लगती है कि जब मैं छोटी थी तब से मैं कुछ भी चीज़ आसानी से कर पाती थी, मुझे कुछ भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था, इसलिए मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने मुझे कुछ मैजिक्स के बुक्स दिए। जिस दिन से मैंने उस बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और मैं मैजिक से प्यार कर बैठी और अब ये मैजिक ही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात मैंने सिर्फ 2 लोगों को बताया है आज तक, तुम और एक पर्सन को। ये सुन के हमारी कैटरीना कहती है कि और एक पर्सन कौन है? तो हमारी मिस लारना बताती है कि वो मेरा पार्टनर है, मेरा मतलब मेरा फियांसे। ये सुन के कैटरीना कहती है कि ओ अच्छा, तो ऐसी बात है, आपका फियांसे कैसा इंसान है? ये सुन के लारना कहती है कि वो असल में एक अजीब इंसान है लेकिन वो दिल का अच्छा है। ये सुन के हमारी कैटरीना तो काफ़ी अम्यूज़ थी। उसी वक्त वहाँ पर हमारे जियोडो, सोडा और मारिया चले आते हैं। उन लोगों के आते ही कैटरीना उनसे कीथ के बारे में पूछती है लेकिन उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। इससे वो लोग आपस में सोचने लगते हैं कि अगर कीथ घर छोड़ के भाग जाता तो वो आसपास ही होता, ज़्यादा दूर नहीं जाता। ये सब सोच के वो लोग कीथ के लिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर लारना चेयर से उठती है और कहती है कि चलो हम लोग कैरेज में चलते हैं। तो वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कीथ को दिखाया जाता है। यहाँ पर कीथ बंधा हुआ था। ओह नो, तो क्या हमारी कीथ घर छोड़ के नहीं भागा था? कैटरीना तुम कहाँ हो? कीथ मुसीबत में है। कीथ यहाँ पर अपने होश में आता है और खुद को ऐसे हालात में देखता है। फिर वो याद करने लगता है कि क्या हुआ था। वो कैटरीना के लिए कुछ कुकीज़ लेके घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक से उसे कोई पुकारता है तो वो उस तरफ देखता है और वहाँ पर उसे एक लेडी दिखता है। उस लेडी को देख के हमारा कीथ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कीथ को देख के वो लेडी कहती है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो कीथ? फिर अचानक से सब कुछ अंधेरा हो जाता है। फिर जब कीथ को होश आता है तो वो खुद को ऐसे हालात में पाता है। उसी वक्त वहाँ पर दरवाजे से कोई कीथ के पास आता है और एक मोटा लड़का और एक लड़की थी वहाँ पर। वो मोटा लड़का तो हमारे कीथ को बहुत ही भला बुरा सुनाने लगता है। इससे हमारे कीथ को याद आता है कि वो कौन है। बचपन में वो लड़का हमारे कीथ को बहुत ही ज़्यादा बुली किया करता था। ये याद करने के बाद जब कीथ उसका नाम पुकारता है, ये सुन के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कीथ को मारते हुए कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरा नाम पुकारो। ये कहते हुए वो कीथ को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। उससे मार खा के कीथ को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा था और वो कमज़ोर पड़ गया था। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? ये बदमाश लोग कीथ को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। कैटरीना तुम जल्दी से आओ और कीथ को बचा लो, कीथ बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। ओह नो दोस्तों, अब क्या होगा? ये सब लोग कौन है और कीथ को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मार क्यों रहे हैं? मुझे तो कीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा है। वो लोग कीथ से चाहते क्या है, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए बाय बाय।